इन टेक्निक्स में बता रहा हूँ। इसको लॉक, ये हमारा बैरियर क्रिएट करना है। ये अगर बैरियर क्रिएट नहीं करते हैं तो ये मूवमेंट इधर जाएगा, ये मूवमेंट इधर जाएगा। अगर मैं यहाँ लॉक किया, यहाँ लॉक किया तो ये बैरियर क्रिएट होता है। और मैं आपको बताता हूँ 3 एडजस्टमेंट। एक तो मान लो सपोज हमारा स्कोलियोसिस का शेप ये है, ऐसे कंडीशन में क्या है, स्ट्रेच करते हैं हम। स्ट्रेच करेंगे तो आप स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है आप लोग? हाँ जी सर। ये इंक्रीज हो रहा है। ये एडजस्टमेंट अधिकतर क्या होता है ना, L1, L2 और L3 के लिए। ये नॉर्मल जो छोड़ेंगे, इस कंडीशन में करना क्या होता है, ये एल्बो स्पेसिफिक को लॉक रखेगा और ये हमारा फोरआर्म रहेगा ग्लूस मसल के पास, और ये फोरआर्म जो छोड़ेंगे। सेम टाइम तीनों फोर्स लगाना है आपको, 1, 2 और 3 सेम टाइम। अगर आप सेम टाइम नहीं करते हैं तो ये एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। करना है कहीं और, हो जाएगा कहीं और। एक तो है हमारा बॉडी टॉप, दूसरा आपका है इस पार्ट पे स्ट्रेच करेंगे ग्लूटियस मसल्स पे। तीसरा आपका है सैक्रम को लेते हुए जो सैक्रलाइज हुआ है उसको स्ट्रेच कर देखो, स्ट्रेच हो रहा है। ये आपका L5 3 एडजस्ट, उधर भी टर्न हो जाएंगे और आगे आ जाएंगे। 5 और S1 का स्ट्रेच उनको कर देता हूँ पहले। जैसे कि एवियन के केसेस में फ्लैक्सन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन नहीं हो पाता है, तो हिप का ज़्यादा नहीं, अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2, मैक्सिमम ग्रेड 3 तक हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ग्रेड 4 होता है तो फिर वो 0 मूवमेंट हो जाता है, वैसे फ्रैक्चर होने की चांसेस होती है। तो ग्रेड 3 तक हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, सुपाइन भी है और प्रोन भी है। ठीक है, पहले हम सुपाइन में बता लेते हैं। चाहे जितना जा पाएगा, पहले मोमेंट चेक करेंगे कि मोमेंट क्या है। अगर ये मोमेंट लेस देन 90 डिग्री होगा तो ये मोमेंट नहीं देंगे। उसके बाद प्रॉन पोजीशन में लेंगे, प्रॉन पोजीशन में पेट के बल। ऐसे कंडीशन में क्या है, हिप को कंप्लीटली रेस्ट पे छोड़ देंगे। पॉकेट से सामान निकालना चाहते हैं, नी को फ्लेक्सर में लेंगे 90 डिग्री। और यहाँ बॉल एंड सॉकेट जो है एसेटाबुलर के, जो बॉल एंड सॉकेट है हेड ऑफ फीमर्स, उसको फील करना है। ये मूवमेंट हम देख रहे हैं इजीली मूव हो पा रहा है। कंडीशन में क्या होता है ना, तो एवियन के केसेस में कम मूवमेंट होता है, ये कम फील होता है। वैसे कंडीशन में क्या है, बॉल को फिक्स करना होता है। तो ये हमारा मीडियल रोटेशन, हिप को ले जाना, मीडियल रोटेशन। कोई भी मूवमेंट जो है ना, अगर मुझे मिलता है, सपोज मान लो इस फिंगर का मूवमेंट 90 डिग्री है, मुझे एंड रेंज पे जाके एडजस्टमेंट नहीं करना है। 90 डिग्री लास्ट है तो 75 के पहले ही बैरियर क्रिएट करके उसको एडजस्ट करना है। अगर मान ले फोर्स ज़्यादा भी लगे, पेन बढ़ सकता है, मसल्स टियर, लिगामेंट टियर, ये सब नहीं हो सकता। तो मूवमेंट अगर मान ले मेरा मूवमेंट ये है तो लास्ट नहीं जाना, उसके बिफोर ही बैरियर क्रिएट करके एडजस्टमेंट देना। सपोज इसका मूवमेंट ये है, मुझे क्या है, इसके बिलो ही रखा है, ठीक है। ये मोमेंट समझ लो, मान लो ये लास्ट मोमेंट इनका ये है, मुझे क्या इसका होल्ड करना है। या जैसे ही होल्ड करेंगे, अब ये मोमेंट इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उस कंडीशन में पुल एंड पुश, इसको पुश, इसको सीधा लेट जाएंगे। जब पेल्विस हमारा अप एंड डाउन होता है, लेकिन देखते हैं शॉर्ट में वो तो एक हमारा जब अम्लाइकल अनबैलेंस होता है, नेवल डिस्प्लेसमेंट, उस कंडीशन में होता है। और दूसरा जब पेल्विस अप एंड डाउन अनबैलेंस होता है, उसके कारण होता है। तो जैसे हम मेजर करेंगे, इनका राइट देखो, अभी देखो सर, आप देखो, राइट इतना शॉर्ट है,
एक डेमो क्लासेस है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं फिर उसके बाद में कभी इसके बाद जब अभी क्या है ना, अभी आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि ट्रीटमेंट है क्या। अभी शायद 2 दिन और भी है ना, कल का दिन और है। तो अभी क्या है कि आप लोग को जो माइंड में ऐसा क्वेश्चन चलता था कि ये है क्या, जिस चीज़ों के लिए आप आए हैं वो चीज़ आपको मिलना चाहिए। आपको लगेगा क्या है, क्योंकि हमको पता है कि आज से 10-1 साल पहले वरुण सर, चलिए तो दिल्ली है हमारा, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, हमारे गांव में कोई जानता नहीं था कि फिजियोथेरेपी क्या है। तो वहाँ जब मैं एडमिशन कराया गया था, कौन डॉक्टर बनोगे, ये डॉक्टर बनोगे, वो डॉक्टर बनोगे, ऐसे प्रकार की बहुत प्रकार की क्वेश्चनें होती थी। अभी भी बहुत सारे ऐसे काम है जहाँ लोग कहते हैं कि मसाज वाला है, सकैया करवाने आया, मतलब इस लेवल पे जाकर के ऐसी ऐसी बातें सुनो। तो मैं अपने गांव में बोला था कि कौन से पढ़ाई करके आ रहे हो, तो मैं बोला कि मैं पढ़ाई वो कर रहा हूँ कि अगर विराट कोहली को मना कर दूं कि नहीं खेलना है क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है अपना, तो अपना वैल्यू खुद क्रिएट करना है। देखो इनका रिलैक्स हो जाए, जो विसरल मैनिपुलेशन आप लोग देखते हैं, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पहले के समय में आप देखते होंगे नाभि अगर अनबैलेंस होता था तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हम लोग को पता नहीं चलता है। जो भी ब्लॉटिंग, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, IBS, ये सारे हमारे स्टमक से रिलेटेड डिजीज है। तो पहले केसेस में आप देखते होंगे कि हमारे पुराने समय में यहाँ एक दीप जलाया जाता था, एक बर्तन को रख करके वैक्यूम क्रिएट किया जाता था। वो वैक्यूम क्या था, ये हमारे पेट को आपस में ला करके जोड़ता था। लेकिन मैं उस समय क्या है, वो सुपरफिशियली करता था। इसका मैकेनिज्म समझेंगे आप, यहाँ से कोई अगर ये प्रेस करेगा तो सुपरफिशियली कर पाएगा। लेकिन हम लोगों ने जो इसको ये किया है, तो स्टमक के एरिया, नाभि के अराउंड जितने सारे लार्ज एरिया है मसल्स में, उसे आप होल्ड करो, ये आपको होल्ड करना है। ये लार्ज एरिया, ये बोर्ड देखें ना आप लोग, बोर्ड, ये मूवमेंट स्कूप करना है और बोर्ड की तरफ ऊपर लिफ्ट कर देना है। स्कूप करना है और बोर्ड की तरफ ऊपर लिफ्ट करना है। रिलैक्स, सांस लेंगे, देखो ये मस्कुलर फॉर्म, मसल्स फॉर्म, जो मसल्स ऑर्गन से अटैच रहता है उसको सेपरेट करेंगे तो सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखो अभी नीज का आप लोग देखेंगे तो नीज में हमारा एक तो सेंट्रल जॉइंट, एक आपका मीडियल कॉन्डाइल, लैटरल कॉन्डाइल। कभी कभी केसेस में होता है क्या है, अगर सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में क्या होगा, बोन और बोन आगे कनेक्ट हो जाता है। सेकंड आपका होता है क्या, या तो मिडिल पार्ट आगे टच होता है, या तो सेंट्रल पार्ट, या मीडियल साइड, या तो लैटरल साइड। तो पेशेंट के देखेंगे साइज और शेप भी चेंज होता है। और जिसका मिडिल पार्ट आगे टच होता है उसको फ्लैक्शन एक्सटेंशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वैसे कंडीशन में हम करते क्या है, मूवमेंट चेक करते हैं, का मूवमेंट चेक कर देते हैं। और चेक करने के बाद में सपोज एक्सरे और या सामने से मुझे लगा कि लैटरली गैप स्पेस जो है, लैटरल कॉन्डाइल पे गैप स्पेस कम है, मीडियल कॉन्डाइल पे या सेंटर, तो सेंटर में जब गैप स्पेस ये कम होगा उस समय पॉप्युलेटिव फोसा जो होता है बीच का, नी का जो मेन जॉइंट बीच, तो जैसे ही हम लोग अप ले जाएंगे, अभी क्या है कि जैसे ही मैं ये नी जॉइंट को ट्रैप करूंगा, इसको और इसको इसे मैं ट्रैक करूंगा, अभी क्या फुल बॉडी ट्रैक हो रहा है, हिप तक हम ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही अंगुली देना आपने, अभी मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं तो फुल हिप से ट्रैक हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ बैरियर क्रिएट किया, अब मैं इसको ट्रैक करूंगा तो ये मिडिल जॉइंट तक, नी तक ही आएगा। सबसे बड़ा चीज है फोर्स को समझना है कि मेरा फोर्स जा कहाँ रहा है, एग्जैक्ट फोर्स मुझे लगाना है, वहां आ रहा है क्लीवर पे, और वो जो बैरियर क्रिएट कर रहे हैं वहां एंगल को अपने थाई से फिक्स करना है। नी जॉइंट को थोड़ा फ्लेक्शन में लेना है, और पॉप्युलेटिव फोसा जो है वहां 3 फिंगर को ट्रीट करना है, और अपने तरफ जब फोर्स लगाएंगे तो फिंगर को भी फोर्सफुली, या सेंटर जॉइंट के लिए रिलैक्स,
लूज 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 लूज, मीडियली रहना है, मीडियली में थोड़ा रोटेट करना है, क्योंकि अभी प्रेशर जो होगा मीडियल आए बैटल पे। एंकल पे आप देखे होंगे लूज छोड़ेगा सर इसको लूज करना है, कैल्किनियम को होल्ड करना है और ये जॉइंट को बिल्कुल फ्री रखेंगे। कैल्किनियम को फ्री रखेंगे, इस जॉइंट को लॉक नहीं करना है, फ्री रखेंगे, लूज छोड़ेंगे। एंड क्यूबर्ड का 5 टाइप ऑफ एडजस्टमेंट मल्ली एंकल जॉइंट छोड़ने से ये आपका ई वर्जन। पहले फोर्स क्या है, कैल्किनियम को फिक्स करना है, वो छोड़ेंगे सर आप टाइट ही करना है, रिलैक्स होना है। ये बिग टू जो है, बिग टू का 1 स्मॉल फिंगर ई वर्जन, 2 डॉर्सिफ्लेक्शन, ये डॉर्सिफ्लेक्शन को प्लांटर फ्लेक्शन। इसके बाद नेविकुलर बोन को छोड़ेंगे, मतलब 5 एडजस्टमेंट केवल एंकल जॉइंट। फिंगर के लिए बताएंगे नॉर्मल सा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बैक अप, शोल्डर जॉइंट क्या है कि मैं एडजस्टमेंट 3 टाइम करता हूं। अच्छा खड़ा ये दिक्कत है। हेड ऑफ ह्यूमरस जो है, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट दोनों का मूवमेंट भी सेम है और दोनों का लगभग जो है जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, सर्कमडक्शन, हिप में भी है। एंकल का जो एडजस्टमेंट थी उसमें जो रेस्ट ऑफ 4 एडजस्टमेंट क्या उसमें सारे में कैल्किनियम को ही होल्ड करना है। कैल्किनियम को होल्ड करना है, कैल्किनियम को होल्ड इसलिए करना है कि कैल्किनियम को होल्ड करेंगे तो आप फोर्स वहां से क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो एंकल जॉइंट को फिक्स करेंगे तो एंकल का मूवमेंट नहीं होगा, फिर वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो कैल्किनियम को पकड़ेंगे तो सारा एंकल जॉइंट फ्री रहेगा। अगर एंकल जॉइंट को ही पकड़ लेंगे तो फिर कैल्किनियम भी फिक्स होगा और एंकल जॉइंट भी फिक्स होगा, फिर मूवमेंट नहीं हो कर पाएंगे। शोल्डर जॉइंट के लिए मैं बताता हूँ थोड़ा। एक सपोज ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। या तो एंटीरियरली जाकर के शिफ्ट होता है, ऐसे कंडीशन में क्या है कि ये क्लोजर शोल्डर केसेस होता है, पेशेंट आगे हाथ उठाता है। सेकंड, हमारा एक आप देखे होंगे पेशेंट का कंप्लेन कि बैक साइड वो हाथ नहीं लेके जा रहा है, इट मींस एंटीरियर साइड जो है यहाँ जो फिंगर यहाँ जो स्पेस जो है रिड्यूस होता है 1, 2 एंड 3। अगर ये स्पेस रिड्यूस होगा तो फ्लैक्शन में हाथ ये फोर्स अगर रिड्यूस होगा फ्लैक्शन में ले जाएगी, अभी नहीं ले जा पा रहे, तो डाउन वाली ले, ठीक है। इसके बाद जैसे ही मीडियल साइड अभी आप कंधे की तरफ ले जाइए, ये नहीं ले जा पा रहे। स्पेस आप एक्सरे में देखते होंगे, या तो स्पेस इधर कम है, या तो अपवर्ड कम है, या फिर कम है। ऐसे कंडीशन में क्या है कि 3 जॉइंट्स को आप खुद से सोचना है कि उसको रिलीज कैसे कर पाएंगे। जब तक हम बॉल को पालपेट नहीं करेंगे तब तक वो मूवमेंट आप समझ नहीं पाएंगे। तो बॉल को पालपेट करने का टेक्निक क्या है, एक हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन है, इसमें हम हैंड मूवमेंट ले जा रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं, नॉर्मल भी ऐसे भी ले जा रहे हैं, सुपाइनेशन कोऑर्डिनेशन में ले जा रहे हैं, हाइपर चला जाता है। जैसे ही हम थंब को सामने रखते हैं, आप रख करके देखो ये मूवमेंट हाइपर में नहीं जा रहा, और इसमें थ्रस्ट भी देंगे हम, लेकिन इंजरी नहीं हो सकता। इसको आप कोऑर्डिनेशन में जाकर देखो, फ्लैक्शन काफी चला जा रहा है, थ्रस्ट ये सुपाइनेशन में जा ही नहीं सकता। कौन सा टेक्निक है? तुम्हारा जाना हाथ में इतना सिंपल सा, या तो आप मीडियल इटी कॉन्डाइन को आप स्टेबल करो, या तो कंप्लीटली आप एल्बो जॉइंट को स्टेबल करो। अगर आप मीडियल इपी कॉन्डाइल को स्टेबल करते हो, कभी कभी कंडीशन होता है क्या है कि हम लोग प्रॉपरली उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं और वो फोर्स जो है रिस्ट पे भी आ जाता है। जैसे ही अगर हम इसको होल्ड करते हैं एल्बो जॉइंट को, ये प्रॉपर जो फोर्स है हमारा
ह्यूमरस पे ही रहेगा और बॉल को वहां रिलीज करने। बॉल रिलीज करने का मतलब है, सपोज मान लो ये बॉल है, मुझे ये बॉल को पालपेट करना है और ये फील करना है। जैसे ये फील होगा, जब फ्लैक्शन में जाएगा मूवमेंट, तो ये बॉल के साथ में रिलीज करना है, एंटीरियर या मीडियल रिलीज करना है, ये एक्सटर्नल रिलीज करना है। ये बॉल के फंक्शन को समझेंगे आप। ये क्या है, पहले मैं ये बॉल एंड सॉकेट को फिल किया, हेड ऑफ ह्यूमरस। अभी आप फील कर पा रहे हैं कि आपका मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट कर पा रहे हैं। अभी क्या है, 1 इंच का डिफरेंस होता है, ये फ्लैक्शन के लिए। लैटरल रोटेशन के लिए फिंगर का पोजीशनिंग चेंज होगा 1.5 इंच इधर। ये काम फ्लैक्शन के लिए 1 2 3 फ्लैक्शन, ठीक है। लैटरल रोटेशन, ये बढ़िया रोटेशन। फिर ये एडजस्टमेंट से शोल्डर रिलीज होगा। ऑलमोस्ट इजी है, सिंपल का रखना है। जैसे आप देखो अभी स्ट्रेट है, इससे ज़्यादा हम ले जाएंगे तो हाइपर पे, तो इंजरी होने का चांस है। क्या है, फ्लैक्शन, रिलैक्स, रिलैक्स। सेम टाइम ये रेडियल नर्व के पास पहुँच रहा हूँ। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पकड़ लेते हैं, इसको लिखता हूँ यहाँ पकड़ लेते हैं, रेडियल नर्व के पास पहुँच रहा हूँ। रिलैक्स हो जाएगा, बिल्कुल एट सेम टाइम। ओके, अब हमारा रिस्ट जॉइंट, अल्नर और रेडियस दोनों के बीच में हम फील करेंगे। जैसे हम लोग रिस्ट मोबिलाइज सब लोग करता होगा, रिस्ट को मोबिलाइज करते हैं, जो मूवमेंट मिलता है मुझे कंटिन्यू कन्वेक्स, जो वो स्लाइड होता है। इसमें करना क्या है, पहले फील करना है जॉइंट को, रेडियस और अल्नर को जब फिक्स करेंगे और ये जो मूवमेंट होगा इजीली आप फील कर पाएंगे। और ये थंब का जो कंप्लीटली जो टिप है, ये नहीं, कंप्लीटली थंब को क्या है, इस जॉइंट पर जैसे ही फिक्स करेंगे और सेंटर में थंब के ऊपर जैसे ही थंब रखेंगे, ये इससे प्रेस करेंगे तो स्पेस इंक्रीज होगा। आप लोग देखो, खुद पे देखो, स्पेस इंक्रीज हो रहा है। मिडिल जॉइंट ऊपर ही सर, और अब यहाँ टच करो, स्पेस इंक्रीज हो रहा है। जब वो स्पेस इंक्रीज होगा, जैसे यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ पे अब इसको करना है जैसी एक्टिविटी है, 2 फिंगर जो हमारा है ये हिप को आंसर मूवमेंट है, ठीक है। ये 2 फिंगर यहाँ, अब ये क्या है, ये ऐसा जॉइंट है, अगर आप क्लिक करेंगे तो लगता है ना कि साउंड से 4-5 क्रैक्स कैसे आ सकते हैं एक जगह से। थोड़ा रिलैक्स, 1 फिंगर का जिसमें क्या है, सारे आ जाएंगे फिर आप देखोगे ये टेक्निक 1 2 3, इसमें क्या है 70 20 और 10, 70% प्रेशर इस पे रहता है, 20% इसका, 10% इसको सपोर्ट करने के लिए। सपोज ये फिगर है 1 2 3, सब जॉइंट्स को सिंगल एडजस्टमेंट दे सकते हैं। अब सेपरेट करना है 1 2 3, इसी को साथ में लेना है, इसी को साथ में लेना है, फिक्स करना है और 1 2 3 माइंड आपको यूज करना है कि मुझे करना क्या। सपोज ये फिंगर का है, कोई पेशेंट आता है कि मुझे मिडिल जॉइंट पे काफी पेन है, ये फोल्ड नहीं कर पाता, फोल्ड करना भी नहीं है, ये फिंगर स्ट्रेट ही रहेगा, अपना 3 फिंगर ये यूज करना है और ये 3 फिंगर को इसमें क्लिक करना, और ये जो जॉइंट है मिडिल जॉइंट ये स्लाइड होगा, ठीक है सर। कोई पेन, इससे भी ज्यादा पेन है, ये फिंगर को स्ट्रेट रखना है, मिडिल फिंगर को जो मिडिल जॉइंट है इसको फिल करना है, इस जॉइंट को, और ये थंब को अपवर्ड शिफ्ट करना है, दोनों फिंगर को डाउन मारिए, ये लेना है, ये छोड़ो, ये छोड़ो, कोई पेन होगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है मुझे करना क्या। और वोकल कॉर्ड के और कुछ रह गया आप लोग, कुछ है और कुछ है आप लोग सर ईयर
ईयर्स का ईयर नहीं सर, हमारे पास एक डीएमए से, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से सर आए हुए हैं, डॉक्टर अनिल अग्रवाल सर। और दो पार्ट, अपर और लोअर, अपर और लोअर। अभी क्या है, हम लोग मिस्टेक करते हैं, ऐसे जैसे हो वैसे ट्रैक करना है, जैसे मन वैसे ट्रैक नहीं करना है। स्ट्रेट जो है ना, ये लॉक किया, स्ट्रेट आना दिया अपने तरफ, इस हैंड से सपोर्ट करना है, ये ईयर को पकड़ना है। हो गया सर, कोई पेन नहीं। अभी हम लोग क्या करते थे, यहाँ से खींचना, यहाँ से अपर पार्ट जो भी दो पार्ट जिसको डिवाइड करेंगे, अपर पार्ट को फिक्स करना है, फिक्स करना है। यस सर। अभी आपने बताया कि कैसे करते हो, कब करना चाहिए कि नहीं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि करना है क्या है। क्लासेस के बारे में नहीं बता रहा है, बस एक मैं बता रहा हूँ कि इस पार्ट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब बीमारी क्या है, कैसे क्या है, किस कंडीशन में करना है नहीं करना है, ये कल आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएगा। और सेपरेट आप लोग कुछ कुछ बता देंगे सेटिंग में, स्टैंडिंग में, जो आप लोग एक दूसरे को कहीं भी हो राह चलते बता सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। जो आप लोग को टफ लगता था वो इतने इजी लफ्जों में बताऊंगा मैं, इतने इजी मतलब प्रैक्टिकल के साथ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप लोग कर पाएंगे। के लिए आप स्टैंडिंग स्ट्रेट भी लटा सकते हैं, आप सुपाइन में भी, सुपाइन लटा करके जैसे लेट जाएगा सर, सुपाइन। एक तो हिप को फ्लैक्स करना है 90 डिग्री, नी को फ्लैक्स करना है 90 डिग्री, नी को अपने कंधे पर छोड़ सकते, आप टाइट कर लो बॉडी, इतना टाइट नहीं होगा। और ये जैसे हम लोग इसको करते थे शोल्डर ज्वाइंट, यहाँ से हिप ज्वाइंट को लूज लूज, जैसे ही फोर्स लगाएंगे नेक से या होल्ड रखना एक जगह, उसके बाद हैंड का मूवमेंट है, ये थ्रस्ट आएगा। कभी-कभी होता क्या है कि मीडियल रोटेशन या लैटरल रोटेशन में हिप हमारा रोटेट हो जाता है, वैसे कंडीशन में लूज छोड़ेंगे, लूज छोड़ना है सर, ये रोटेट करना है और ये लॉक करना है एंकल जॉइंट को, फिर ये हिप को। बेंडिंग में भी है, एक्सटेंशन में भी है, लेकिन अभी जो बेसिक था मैंने वो बताया। एक बार और वरुण सर से हम बात कर लेंगे और प्रॉपर एक सेटअप रखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए ही। और कुछ सर जॉ का करते हैं हम, जॉ का स्टैंडिंग में, सिटिंग में कैसे? अभी सर को भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, सर एक देर से कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो आगे चलते रहो। और